बरतानिया से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी आप सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और मैं आप सबको खुश आमदीद भी कहता हूं। जुम्मतुल मुबारक की आज आप सबको मुबारकबाद भी देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। और हम शो का भी आगाज़ करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपको कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क भर में, उसके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। तीसरी लहर कहा जा रहा है कि वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है, बड़े शहरों में लॉकडाउन भी लगाया जा चुका है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन नाफिज किया जा चुका है। सिंध में भी जो है टाइमिंग्स चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद केसेस में कमी नहीं आ रही। NCOC ने भी तशवीश बढ़ते केसेस पर तशवीश जाहिर की है और कहा है कि तमाम बड़े शहरों में जो मुस्बत केसेस की शरह है उसमें भी 5% तक इजाफा हुआ है। लेकिन आवाम की अगर बात की जाए तो वो अभी भी संजीदा नज़र नहीं आ रही। SOPs की अगर इसी तरह वायलेशंस होती रहीं और केसेस इसी तरह अगर बढ़ते रहे तो सवाल ये है कि क्या हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल है कि हम किसी बड़े चैलेंज का सामना करने को तैयार हैं या नहीं। आज इस सारी सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इसी हवाले से मेहमान भी मौजूद हैं। जी ज़रा, आप सही कह रही हैं कि वायलेशन जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रही है और असल बात यह है कि बड़े पैमाने पे जो है खिलाफ वर्जी हो रही है SOPs की। एक तो होता है कि कहीं कहीं किसी एक आदमी ने मास्क नहीं लगाया हुआ या कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है, कोई एक शॉप जो है वहाँ पे आपको ऐसी शिकायत मिलती है। ये बड़े पैमाने पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जिसकी वजह से असद उमर साहब की जो बयान था उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि अगर ऐसा हुआ तो हम सख्त पाबंदियां लगाने पे मजबूर हो जाएंगे। एक जानिब हमें महंगाई का सामना है, महंगाई जैसे मसले का, उस पे एक तो उसको हल करना है और साथ ही सब कुछ बंद करना। ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है, तीसरी लहर का दोबारा आ जाना। इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जनाब खालिद खान साहब मौजूद हैं। आप एक तजियाकार हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं खालिद साहब आप? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह, अभी तक तो खैरियत। ज़बरदस्त। क्या कहेंगे इस तीसरी लहर के हवाले से? अभी भी लोगों के जहनों में अजीब किस्म के सवालात हैं। कोई अब लोग इस वक्त भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये वाकई है तीसरी लहर या हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ ये अपनी सियासी मुखालफत की वजह से जो है वो ये पाबंदी लगाने का सोचा और ये सारी बात फैलाई है। इवन वैक्सीनेशन के हवाले से भी हम बात करेंगे कि वैक्सीन के बारे में भी क्या क्या चीज़ें। खैर, तीसरी लहर के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं आप? शुक्रिया भाई। असल में तीसरी लहर जो आई है उसमें शिद्दत तो है और सबसे तशवीशनाक बात जो आ रही है कि ये जो कोरोना है ये कोई नई किस्म का है जो कि शायद मुंतकिल हुआ है बरतानिया से आपके पंजाब में। अच्छा, पहले तो जहनों में लोगों को यही था कि शायद कुछ सियासी अमल है जिसकी बुनियाद पे एकदम से जो है 23 मार्च और 25 मार्च की वजह से इसको तेज़ किया गया। लेकिन जो नताइज आ रहे हैं, जो देखें पंजाब की जो सूरत हाल है कि तकरीबन 50% वेंटिलेटर जो है फुल हो चुके हैं, यानी 50%, कहीं 25, 50, 55, 60 यानी फुल हो गए हैं। अच्छा, फिर जहाँ तक सियासी सूरत हाल है वो भी ठंडा हो गया मामला, उससे भी मतलब ये है कि अब वो सूरत हाल नहीं। लेकिन इर्द गिर्द का माहौल बताता है कि कुछ ना कुछ सूरत हाल ख़राब है। पंजाब में जो सूरत हाल है वो तकरीबन 7% है, ये 5%, 7% ये आज ही में 7.5% जो है इसका सूरत हाल है और वाकई में बहुत ख़राब सूरत हाल है। लेकिन बात असल में यह है कि पंजाब की एक तो गवर्नमेंट का काम है करने का कि वो करे, उसमें क्या कोताही है, क्या चीज़ें हैं, उसका हम बात कर लेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ आवाम की है। मैं कहीं नहीं देख रहा हूँ पंजाब के अंदर, जो हमारे साथी भी वहाँ पर हैं उनसे भी फ़ोन पर बात होती है कि उसके ऊपर सख्ती फ़र्द नहीं कर रहा, यानी जो उसको पाबंदी करनी चाहिए, जो उसके जो रिक्वायरमेंट वो पूरी करे, जो कम से कम जिससे कि रुक सकता है उसके ऊपर पाबंदी नहीं है। हुकूमत पंजाब की सूरत हाल ये है कि उसने पाबंदियाँ लगाई हैं, सख्ती कर रही है, लेकिन मेरा ख्याल में वो नताइज सामने नहीं आ रहे हैं, तेज़ी के साथ फैल रहा है और वहाँ पे वो तमाम आज़ादी लोगों को मिली हुई है जो कि वो करना चाह रहे हैं। 300 अफराद की अगर आज़ादी दे रहे हैं तो इस टाइम पंजाब में ये है कि अगर पंजाब को कंट्रोल नहीं किया तो ये समझो कि सिंध तो बचेगा नहीं। इससे सिंध में भी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन पंजाब में सूरत हाल ये है कि इस टाइम बहुत ख़राब सूरत हाल है और वहाँ पर जो फ़ीसद आ रहा है, जो उनके अपने वज़रा भी बोल रहे हैं, तो वो अच्छी सूरत हाल नहीं है, ख़ासतौर से बड़े शहर जितने भी हैं।
इस्लामाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, गुजरात, यानी इन तमाम जगहों की जो इतलात आ रही हैं वो अच्छी नहीं आ रही हैं। तो मेरा ख्याल में ये है कि इस टाइम अफराद जो अवाम है उनको सबसे पहले पाबंदी करनी पड़ेगी और उन पब्लिक प्लेस पे जो है उसकी पाबंदी हुकूमत को करवाना पड़ेगी। सही है सर। दुकानों को यहाँ तक ये हुआ है कि लाहौर के अंदर तो मुजाहरा किया दुकानों के दुकानदारों ने। सही कि सर, आप हम यहीं टाइमिंग से जो है- कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। खालिद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खालिद साहब, वक्फे से पहले आप बता रहे थे, इस तरह हमने भी अपने जो प्रोग्राम के इब्तदाई में हमने ये बात की थी कि खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं जो हिफाजती इक़दाम हैं उनकी। आपने पंजाब में वो निशानदेही करवाई कि बड़े पैमाने पर वहाँ भी खिलाफ वर्जी हो रही है SOPs की। क्या करें हुकूमतें, क्या किरदार अदा करें, किस तरह इन लोगों को SOPs पे अमल करवाएं? क्या डंडे मारें इन लोगों को, क्या जेलें भर दें, क्या करें? कोई ना कोई तो हल होना चाहिए ना। अब सिर्फ कहा ही जा सकता है, आप फ़ोन करते हैं तब भी आपको एक यही आवाज़ सुनाई देती है कि जनाब आपको हिफाजती तदाबीर पे आपको अमल करना है। आप किसी दुकान पे जाते हैं, वहाँ लिखा हुआ है नो मास्क नो एंट्री। मतलब जहाँ हर जगह पे सरकार की तरफ से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, और क्या करे हुकूमत? तो भाई लोगों तक जहाँ तक अवेयरनेस की बात है वो तो पहुँच चुकी है। मैं समझता हूँ बच्चे को पता चल गया है कि किस तरह करना है, क्या करना है। सारी एहतियाती तदाबीरें मुंतकिल हो गई हैं 1 साल से सुन के मोबाइल पे, लेकिन अमल नहीं कर रहा है, लेकिन अमल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, उसकी कुछ वजह जो मतलब नज़र आती है कि एक तो हमारे जो है ख़ास तौर से उलमा कराम भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, उसके अंदर जो है कि इसका मुख्तलिफ सियासी इदारे भी हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो भी हैं। यानी वो सारे जो है कि इसका एक यकसू नहीं है इस बारे में। फ़र्ज़ करें अगर मस्जिदों से इसको मर्ज समझें कि ये बीमारी है, एक बहुत बड़ी बीमारी है, इतना नुकसान हो चुका है, करोड़ों लोग पूरी दुनिया के अंदर इससे मुतासिर हो चुके हैं, लाखों अफराद जो इससे मर चुके हैं। लेकिन हो ये रहा है कि लोग अभी भी जो हमारे उलमा बहुत सी तकरीबात में अभी भी जाने का हुआ तो वहाँ तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने मास्क लगाया उसमें तो ऐसा लगा जैसे कोरोना मुझे है। यानी वहाँ पे जो है कि इसका कोई भी नहीं, एक मतलब दीनी तकलीफ थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कोरोना जैसे मुझे है, बाकी और किसी को नहीं। 2-4 और थे मुझे जैसे जिन्होंने लगाया हुआ था वो। शादी ब्याह की तकरीबात अच्छा, शादी ब्याह के उसमें बाकायदा रखे हुए हैं। यानी इससे बढ़कर क्या होगी कि बेचारे हाल वालों ने वहाँ पे रखे भी हैं कि उसको वो करने, लेकिन नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है। तो लोगों का तसव्वुर ये है कि यार बस ये ठीक है और ये जिस तरह है मतलब ये चल रहा है, मतलब लोगों में वो चीज़ पैदा ही नहीं हो पा रही है कि जिसके नुकसानात का अंदाजा करें। और जो लोग इससे भुगत चुके हैं, बिल्कुल लास्ट ईयर से कितनी बात हुई, हम सब ने इर्द गिर्द अपने देखा है सामने लोगों ने, उसके बावजूद ये रवैया। अच्छा सर, वैक्सीनेशन की बात की जाए तो वैक्सीनेशन की एक जो है डोज आई है, उसके लोगों में बहुत सारी बातें हैं कि वैक्सीनेशन लगाने से कुछ लोग जो हैं उनको साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह के हुए। कोई अगर कोई एजेड अगर किसी एजेड इंसान को वैक्सीनेशन लगा दी जाए तो उसकी मौत भी वाकई हो सकती है। ये भी कुछ चीज़ें इस हवाले से भी बताइए। अच्छा, इसमें यह कि वैक्सीनेशन के लिए तो ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोगों के अंदर ये तहफ़्फ़ुज़ात तो है यार कि ये इससे जो है कि इसका आदमी के अपने जो बच्चों की पैदाइश है वो कम हो जाएगी या फलां ही हो जाएगा, लोगों के अंदर जिनसी मामला जो है वो कम हो ये जाएगी। बातें कौन बताता है इन लोगों को? ये ऐसे कौन से रिसर्चर हैं हमारे? और सबसे पहले यही आता है कि जिनसी मामला या बच्चे की पैदाइश, बस यही मकसद है हमारे कौम। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हमारा झूठ सोशल मीडिया है। देखें, मतलब ये है कि बहुत सी अच्छाइयाँ उसके अंदर हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इस सोशल मीडिया के अंदर मेरी सोच आई ना, मैंने कुछ देखा जो समझ भी नहीं आया, मैंने उठा के डाल दिया उसको। उससे क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर एक डबल माइंड हो रहा है। अच्छा, एक फ़र्द वही चीज़ पिक करेगा जो उसके मतलब की होगी। अच्छा, फिर हो ये रहा है कि मतलब आपके कोरोना के सिलसिले में जो वैक्सीन के सिलसिले में सूरत-हाल है, अभी मैं देख रहा था चैनल के ऊपर, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उसमें एक जगह पे ग़ालिबन कहीं पे वैक्सीन रोक दी गई है। और क्यों रोकी गई है कि वहाँ पे जो वैक्सीन लगाई गई तो उसमें खून के लोथड़े बनना शुरू हो गए थे उसके। और मेरे ख्याल में शायद फिर वो जो है कि इसका इंटरनेशनल सेहत का इदारा, उसने कहा भाई 50 कितने लाखों अफराद को लगी है, उसमें से 25 केस ऐसे आए, 20 केस आए हैं
जो कि ये हुए हैं कि जो लगने से जो है खून के हुए हैं। अच्छा, मजमूई तौर पे 1000 में से किसी एक में मामूली रद्द-ए-अमल जो है वो देखने में आया, और ये बड़ा एक आम सी बात है कि जिस तरह बच्चों को हम हिफाजती टीके भी लगवाते हैं तो उसमें उसके बाद भी एक रिएक्शन होता है, वो बुखार हो जाता है, जिस्म दर्द होता है, वो वक्ती तौर पे 24-48 घंटे का। हमारा जिस्म जो है इस दवा के लिए मतलब इम्यून नहीं है, पहले कभी इस तरह की कोई हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ लगी नहीं है। खैर, इस हवाले से डॉक्टर्स ने बिल्कुल ये कहा है कि ये सेफ है और सबसे पहले वो खुद लगवा रहे हैं, है ना? पाकिस्तान में वक्फा आ गया, और पाकिस्तान वक्फा आ गया, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। मैं हूं ज़हरा रज़ा और मेरे साथ मौजूद हैं फ़हीम अब्बास, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खान साहब जो कि तज्ज़ियाकार हैं, और आज हमसे कोरोना वायरस की तीसरी लहर के हवाले से बातचीत हमारी चल रही है। सर, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, पंजाब में हमने देखा कि केसेस इतने बढ़ गए हैं, 2 लाख के करीब पहुँच गए हैं। अमवात की तादाद अगर बात की जाए तो 5500 तक हो गई है। तो सर, अभी जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, आपको क्या लगता है वो इसे मज़ीद अगर केसेस बढ़ते हैं तो किस तरह हम उसका सामना करेंगे? क्योंकि माजी की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि वेंटिलेटर्स की कमी के बायस एक साथ बहुत अमवात हुई, पेशावर में 7 लोग मर गए। तो अभी जो सूरत हाल है, क्या करना चाहिए हुकूमत को? कोई सडन ऐसा प्लान बनाना चाहिए, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, क्या कहेंगे आप? देखिए, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और ज़्यादातर जो इतलात आ रही हैं पंजाबी की तरफ से आ रही हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कि इसने हमला किया है आपके कोरोना ने। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ की हुकूमत भी जो है वो मीडिया की हद तक तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन निचली सतह पे ना उनके MNA, ना MPA, ना जो लोग, ये तंजीम तो पूरी मौजूद है ना भाई। किस चीज़ के लिए तंजीम होती है, किस लिए मतलब सियासी पार्टियों के लोग होते हैं, किस लिए मतलब ये कि MPA बनते हैं, किस लिए MNA बनते हैं? इसलिए बनते हैं कि जहाँ बहुत से अगर मसाइल हल करते हैं तो उनमें सबसे बड़ा मसला ये है, क्या वो लोग निचली सतह पे जाके इस चीज़ को लोगों को जो है कि इसका आमादा कर रहे हैं? भाई असल में तो वही लोग हैं ना जी, वो मुंतखब लोग हैं, लोग उनकी बात मानेंगे। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अवामी सतह पे गवर्नमेंट को करना चाहिए वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ये कि जो पार्टियों को करना चाहिए उसके अंदर भी कोई रोल नज़र नहीं आता हुकूमती पार्टी का। दूसरे फिर ये जो वहाँ के जो इदारे हैं ना, वो भी यकसू नहीं है। मतलब हमारे तमाम जगहों के गवर्नमेंट के इदारों का बुरा हाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जितना झटका पंजाब में आया, अल्लाह ना करे अगर इस पर थोड़ा सा और इजाफा होता है, 25-30% जितना भी है सब इजाफा होता है, तो शायद पंजाब की सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। अच्छा, मगर देखें, पंजाब में तो ये इस तरह की मुश्किल जो सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से, तीसरी लहर के हवाले से, मगर ये सिंध की तरफ भी मूव हो सकता है, ये पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी, क्योंकि लोग आ जा रहे हैं ओपन। या हमारे रेलवे स्टेशन देखें, ट्रेन का सारा निज़ाम जिस तरह, मतलब वो कहने की हद तक, अखबारों की हद तक, कवानीन बनाने की हद तक तो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, मगर अवाम के अमल दरामद जो है अवाम की जानिब से वो बड़ा मुख्तलिफ है। तो हम अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं, पूरे पाकिस्तान को, और पंजाब में ये जो मामलात हैं इसको किस तरह और कम किया जा सकता है? लेकिन जो लहर है और जो नुकसानात जिस तरह कह रहे हैं कि ये कोई नई किस्म है, जो 3 किस्में इंटरनेशनल सतह पर इन्होंने डायग्नोज की हैं, अगर उसमें वही चीज़ पंजाब में है तो फिर तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना होगा ना। सिंध अभी काफ़ी हद तक थोड़ा सा 3 सूबों से थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल है यहाँ पर। अच्छा, चले कब तक रहेगी ये यहाँ पे जो, मगर कराची में नहीं है, कराची में शरह बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ कराची के अंदर रोज़ाना शराब, यानी अब यहाँ पे भी 5% से ऊपर जा चुकी है। हाँ। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर आपने जिस तरह के मतलब बहुत आखिरी में जाके करें आप कि जी आपने बसें बंद कर दी, आपने ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया, आपने ये बंद कर दी, बेहतर ये है कि अभी उस पर सख्ती करें, अभी उसके ऊपर जो है इसका अमल दरामद करें, और जितनी जल्दी हो सकता है इसको ब्रेक लगाएं इन तमाम, क्योंकि आबादी मुंतकिल हो रही है। कराची के अंदर आने का जो रेशो है वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको ये कहा जाए कि वो कम हुआ है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं,
और आने वाले ज़्यादातर वही लोग हैं जो वहाँ पे भी एहतियात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे भी वही लोग बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से हमारे एयरपोर्ट्स हैं, इन एयरपोर्ट्स को देखेंगे कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं। दूसरे ममालिक के अंदर 15-15 दिन लोग क्वारंटीन कर रहे हैं। तो ट्रैवल पॉलिसीज अभी आपको लगता है कि चेंज होने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, यही वक्त है करने का। अच्छा, जब मर्ज बढ़ जाता है उस टाइम फिर फवायद कम मिलते हैं, लेकिन इस वक्त जब आप कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो फिर आपको अभी प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो सारी चीज़ें जो आखिरी में करनी है वो अभी करें। आप सख्ती करें, सख्ती किस लिए? वो सख्ती करें और लोगों के अंदर जहाँ जहाँ जो आप लॉकडाउन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आप जो सख्तियाँ कर रहे हैं, उसके ऊपर बाकायदा अगर आपको रेंजर्स और फौज का इस्तेमाल करना पड़े तो इसको रोक दें अभी, नहीं तो आने वाले वक्तों में फिर शायद हमारे पास ये वसाइल जो हमें मौजूद हैं ये भी इस काबिल नहीं रहेंगे। और जहाँ तक जो है कि इसका आपके जो इंजेक्शन वगैरह लगाए जा रहे हैं उसके अंदर भी लोगों को एतमाद मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कराची में मैंने देखा कि रश लगा हुआ है, लोग लगवा रहे हैं, लोग मतलब रश जा रहे हैं लोग, फिर भी जिनको मैसेज नहीं आए वो भी खड़े हुए हैं, मतलब 60 साल प्लस 60 प्लस जो लोग हैं, और बल्कि उसके और दूसरे लोग भी बेचैन हैं। तो इसमें भी मतलब ये कि अच्छी बात है कि इसमें लोगों की एक रुझान बढ़ा है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के अपने हैं जो रहेंगे, वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे लोगों के। ठीक है सर, अब एक ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पहला जुमा है ना शाबाद। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में। जुमे का दिन न्यूज़ कैफ़े प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, हमारे साथ मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब। आप एक मुल्क के नामवर इस्लामिक स्कॉलर हैं और एक पसंद किए जाने वाले एक सोशल वर्कर भी हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपको जुमा की मुबारकबाद। और मैं चाहूँगा कि आप इससे पहले कि लोग जब कॉल करें हमें और उनके सवालात लें, उससे पहले शबानुल मौज़म के पहले जुमा के हवाले से जो है ना आज कुछ बयान फरमाइएगा। अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला ने जुमतुल मुबारका के दिन को जो है सदरुल अय्याम करार दिया है, ये दिनों का सरदार है। इसका मर्तबा जो है वो रमज़ान, ईद और बकरा ईद से बढ़कर है। सुभान अल्लाह। और इस दिन में एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें जो दुआ की जाए वो कबूल हो जाती है। असल में इंसान के बारे में अल्लाह फरमाता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। जो नेमत उसको दे दी जाए ना तो उसको बेदरेक ज़ियान करता है। हमारे पास पानी है ज़्यादा ना, तो हम ज़ाया करते रहे, आज पानी खरीद के पी रहे। बस मुख्तसर कहने का यह है कि हमें अपनी नेमत की कदर करनी चाहिए। मैंने भी पढ़ा सिंध हाई कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है। आमतौर पर तो इस तरह के फैसले आते नहीं। बेतहाशा कुत्तों के काटने के वाक़यात नमूदार हो रहे थे, लोग मुतासिर हो रहे थे, और ये बड़ी सख्त तरीन तकलीफ़ है, अजियत है और इसका हल भी है। खाली कुत्तों को मारने की ज़रूरत नहीं है, इसके और भी साइंटिफिक उसूल हैं जिससे कुत्ते न काटें, ऐसा सूरत बनती है। मगर क्या है, बदकिस्मती से हमारी अदालतें कहती हैं, अच्छा लोगों को पता है बस अदालतें कहती रहेंगी, होता होगा कुछ नहीं। मगर शुक्र है दो उन्होंने सूबा असम्बली के मेंबर को जो है माजूल किया है, मुअत्तल किया है। अब अल्लाह करे बहाल ना करे, ये भी बड़ा मगर ये भी अच्छी खासी सज़ा है किसी के लिए। नहीं, सज़ा क्या है, असल में क्या है, जज़ा और सज़ा जब ना होगी ना तो सब कुछ होगा। हाँ, देखें जब सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लिया आका ने, जब एक यहूदी औरत जो इज़्ज़तदार घराने की थी उसने चोरी कर ली थी, सरकार करीम ने उसके लिए हद कायम कर दी, उसके हाथ काट दिए जाए। तो फिर वो सब लोग आ गए तो कहा मेरी शहजादी भी अगर ये करती तो मैं इसके हाथ काट देता। तो हम नाम तो इस्लाम का लेते हैं मगर इस्लाम के अलिफ से भी लाखों दूर हैं। तो हमारी अदलिया को चाहिए कि जज़ा सज़ा पर आ जाए, और हमारा अरबों खरबों का बजट अदालत पर खर्च होता है, इसके नतीजे आएंगे ना तो बहुत कुछ होगा। वो मौला अली का कौल याद रखना हमेशा, फरमाते हैं ना कि बग़ैर इस्लाम के रियासत चल सकती हैं, बग़ैर अदल के रियासत नहीं चल सकती। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, आपने अभी ये जो आवारा कुत्तों के हवाले से बात की, हम सोशल मीडिया पे हमें ये चीज़ अक्सर देखने को मिलती है कि लोग इख्तलाफ कर रहे होते हैं उन
आवारा गलियों में फिरने वाले कुत्तों को मारने के हवाले से, और वैसे भी किसी बेजान को इतना बेदर्दी से मारना नहीं, जो है मारने की तो हमने कहा मारो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा, मगर हमारे पास जो ये लगता है कि एक ही हल है इस नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रोशन अली शेख साहब जो हमारे सेक्रेटरी बल्दिया थे, आजकल बलूचिस्तान मुंतकिल हो, हमारे पास आए थे। उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया था जिसमें कुत्ता जो है मतलब यानी कि मजीद नस्ल पीनी पड़ेगी उसकी, और वो काटने से बिल्कुल फारिग हो जाएगा, काटेगा नहीं। तो हमने उनको ताउन किया, उन्होंने कहा अब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो माशाल्लाह 800 900 1000 जानवर ज़िबा होते हैं एक दिन के अंदर, तो कहा भाई हड्डियाँ दो। हमने कहा हम तैयार हैं, मगर बदकिस्मती से हम बात करते हैं, पूरी नहीं होती। हाँ, तो मारने का मैं भी कायल नहीं हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि उसको जहर देकर मारा जाए। भाई इसका हल है ना यार, दुनिया में तुम दुनिया 21वीं सदी में बैठे हुए हो, बातें करते हो तो 21 सदी की, और अमल तुम्हारा जो देखो तो न जाने कहाँ से चला, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जब दीन की बात आती है तो कहते हो तुम कितनी पुरानी बात करते हो। अरे तुम दुनिया में भी कहाँ खड़े हो, दुनिया के तौर पर तुम्हारे हल तो देखो। सारी साइंस की टेक्नोलॉजी को तुमने पीछे रख दिया, अपनी अकल के कुत्ते मार दो। अरे हमने कहा कुत्ते को मारो, अच्छा, रास्ता है। हाँ। मेरे पास रास्ता है भाई। ये रोशन अली शेख जो हमारा सेक्रेटरी वो था, सेक्रेटरी बल्दिया था, 21 ग्रेड का अफसर था, आजकल तो वहाँ चला गया बलूचिस्तान। ये मेरे पास आया था कि भाई इसका रास्ता हमने, हाँ तैयार है हम। हर सैलानी तो पैदाइश से लेकर बहुत हर काम के लिए तैयार है, आगे तो बढ़ो। अच्छा, कुछ इदारे ऐसे हैं जो सिर्फ इन जानवरों की फलाह के लिए काम कर रहे हैं, करना चाहिए। हाँ, और वो उन्होंने इन सारे आवारा कुत्तों के लिए अलग से उन्होंने एक वो पिंजरे से बनाए हुए एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे इनको रखा हुआ है। सर आपको जो क्योंकि मेरे से तो मीटिंग हो चुकी है ना, हाँ। बड़ी अच्छी खासी। इसमें सिस्टम होता है कि इसकी नस्ल नहीं बढ़ेगी। एक तो सही है, एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा इंजेक्शन दिया था कि नस्ल बढ़ेगी नहीं। दूसरा ये किसी को काटेंगे नहीं। हाँ 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 हाँ, ये है ना निजाम। तो अगर ऐसा हो जाए तो सारे मसाइल ही हल हो जाए इनसे मुतल्लिक। किया नहीं गया ना भाई, किया नहीं गया ना, काम नहीं किया जाता भाई। तो हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह काम होगा, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो हमारी समझ में आएगा ही सही। रात बड़ी लंबी हो गई, मैं कहता हूँ ना हमारी शाम गरीबा बड़ी लंबी हो गई है, आएगी इंशाल्लाह जरूर आएगी। रात के बाद दिन को ही आना होता है। लंबी हो गई है, हाँ लंबी, 71 साल की हो गई है रात। सही कह रहे हैं आप। एक वक्फे का वक्त है और एक कॉलर भी हमारे साथ होल्ड पे है। मैं जरा इजाजत ले लूं प्रोड्यूसर से कि वक्त मिले कॉलर को शामिल कर सकें। उसको हक दे दो यार। हाँ? कॉल ले लो, कॉल ले रहे हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? हाँ, मैं नौरीन बोल रही हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? ठीक है मौलाना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नौरीन साहिबा। वॉल्यूम कम आ रहा, मुझे आवाज़ बढ़ाएंगे प्लीज। अच्छा जी नौरीन। मौलाना साहब को मेरा सलाम कहिएगा। पहली बात तो ये है कि पिछले जुमे का जो मौलाना साहब का सेगमेंट था 12 मार्च का, वो अपने यूट्यूब पे नहीं आया। वो जो अपने शबे मेराज के वाक़े वाला था वो ही आ रहा है। और उसके बाद ये कि मैंने मौलाना साहब से पूछना था कि सूरह कैफ तो हम जुमे को पढ़ते ही हैं, और उसके अलावा मैं ना रोज़ इसको फजर के बाद इसकी आखिरी 10 आयतें पढ़ती हूँ। तो क्या आखिरी 10 आयतें और पहली 10 आयतें ये दोनों पढ़ना जरूरी है, या सिर्फ 10 पहली कभी पढ़ ली कभी आखिरी? और इसके साथ मौलाना साहब से ये कहना था कि जुमे को आपने जरूर ये शबे बारात के बारे में, उनकी इबादत का बताना है आपने, और हरफे का रोज़ा और उसका ख़त्म वगैरह उसके बारे में बताएं। और मैं ये चाह रही थी, मैंने पहली शबान का रोज़ा नहीं मैं रख सकी, तो ये जो है हरफे का यानी 13, 14 और 15 का इकट्ठा रोज़ा ऐसे रख सकते हैं, तो इसके बारे में मुझे गाइड कीजिए। ठीक हो गया नौरीन साहिबा, शुक्रिया आपने कॉल किया। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। दौरान वक्फा आप बिला झिझक कॉल कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आपके सवालात लेंगे, और जब वक्फे के बाद वापस आएंगे आपकी खिदमत में हम दोबारा से, तो फिर आपके सवालात के जवाबात पेश किए जाएंगे। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक छोटे से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब मौजूद हैं। आप दोस्तों के सवालात हम तक पहुंच चुके हैं दौरान वक्फ़ा, और वो सवालात जो हैं वो इस्तिखारा से मुतल्लिक़ हैं और रूहानी शरई रहनुमाई से मुतल्लिक़। आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे हैं, ज़रा इनको जल्दी से शामिल कर लें, और इनका जवाब हम फौरी तौर पर नहीं दे सकेंगे, कुछ थोड़ा सा वक्त लेंगे, मगर इनका सवाल शामिल ज़रूर कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ?
हेलो, ओके, लाइन ड्रॉप हो चुकी है, कोई बात नहीं, आप बिला झिझक कॉल कीजिए, हम यहाँ पे मौजूद हैं आपके लिए। नौरीन साहिबा ने लाहौर से कॉल किया था, इन्होंने कहा था कि सूरह कहफ की पहली 10 आयतें या आखिरी 10 आयतें, इनमें से कौन सी पढ़नी चाहिए या दोनों पढ़नी चाहिए। जुमा के हवाले से आप भी काफ़ी बार जो है वो सूरह कहफ पढ़ने के बारे में तलकीन कर चुके हैं। फिर उन्होंने 13, 14 और 15 शाबान के रोज़े से मुतल्लिक कहा। शब बारात के हवाले से प्रोग्राम अभी मुझे पता चला है कि आप उन दिनों में जो है वो जो जुमा आएगा उसमें अवेलेबल नहीं होंगे आप। तो मुनव्वर साहिबा ने भी हैदराबाद से कॉल की थी, उनके सवाल का भी एक हिस्सा ऐसा था कि वो शब बारात से मुतल्लिक पूछना चाह रहे थे, 15 शाबान से मुतल्लिक। तो बताइए किस तरह रहनुमाई करेंगे आप? एक तो सूरह कहफ जुम्मे के दिन जो है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दावत है कि पढ़ी जाए। आपने कहा कि इसकी आखिरी 10 आयतें पढ़ती हूँ, तो क्या पहली 10 आयतें पढ़ूँ? तो असल में आखिरी 10 आयतों की तो बाकायदा तलकीन है हदीस में ना, कि इसके पढ़ने से दज्जाल की फितने से बंदा महफूज रहता है। और आप अगर चाहें तो पहली 10 पढ़े और आखिरी पढ़े तो दोनों पढ़ सकती है, मना नहीं है, लेकिन ख़ास इसके लिए तलकीन की गई, इसके पढ़ने वाला शख्स जो दज्जाल की फितने से बचा रहेगा। आपने शब बारात के बारे में कहा, 13, 14, 15 तारीख इस्लामी, ये वो तारीख़ हैं जो हमारे आका ने अपनी पूरी लाइफ में इन दिनों के रोज़े रखे, हमेशा रखे। तो हम हर साल इस बात का एहतमाम करते हैं कि लोगों से कहें कि हम खुद भी और सब लोग, पूरी उम्मत जो है 13, 14, 15 तारीख के रोज़े रखे। इस मरतबा 13, 14, 15 तारीख आ रही, इतवार, पीर और मंगल, ये कल वाली इतवार नहीं, आने वाली इतवार। तो बहन तीनों रोज़े रखिएगा। फिर शब बारात साल की एक वाहिद रात है पूरे बरस की, जो गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादी तक अल्लाह ताला वैसे तो रोज़ाना रात के आखिरी हिस्से में ऐलान करता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, लेकिन शब बारात का ये खासा है कि मगरिब से लेकर सुबह सादी तक पूरी रात ऐलान हो रहा होता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार, है कोई तौबा करने वाला, और है कोई रिस्क का तलबगार, है कोई मतलब आफियत का तलबगार। ये पूरी रात ऐलान हो रहा होता है, मांगो 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 मांगो। तो ये गफलत की रात नहीं है। चुनाचे मगरिब के बाद जो है 6 रकत हम नफिल पढ़ते हैं, 2 रकत पढ़ते जो है अल्लाह ताला हमें इसकी बरकत से दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। इसके पढ़ने के फ़ौरन बाद सूरह यासीन पढ़ी जाती है, पढ़ लें, और इसके बाद दुआए निस्फ़ शाबान जो हमारे पंसूरे मौजूद है वो पढ़ें। फिर दोबारा 2 रकत पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला इस रकत के ज़रिए हमें बग़ैर मोहताजी की ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। हमारे हाथ पाँव सलामत रहे, आँखें सलामत रहे, आमीन। 2 रकत पढ़ेगा, फिर सूरह यासीन, फिर दुआए निस्फ़ शाबान, फिर इसके बाद फिर 2 रकात 6 रकत पढ़ी जाती हैं, जिसकी नीयत होती है कि अल्लाह ताला में हर तरह की आफात व बलियात से, ज़लज़ले, तूफ़ानों से, कैंसर से, सबसे बचाए रखें। फिर 6 रकातें पढ़नी है मगरिब के बाद, और हर 2 रकात के बाद सूरह यासीन की तिलावत करनी है, और निस्फ़ शाबान की दुआ पढ़नी। इसके बाद जो है इशा की नमाज के बाद से लेकर पूरी रात जितना हो सके, मर्दों के लिए कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, और औरतें अपने अपने घरों में जितना हो सके इबादत करें। हमारे यहाँ सैलानी वेलफेयर के तहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, जैसे कराची का सबसे बड़ा इज्तिमा ख़वातीन और मर्दों का। वैसे तो हमसे बड़े इज्तिमा फैज़ान मदीना होते हैं, लेकिन क्या है, हमारा इज्तिमा जो है ना औरतों मर्दों का जॉइंट होता है। तो ये इतना बड़ा इज्तिमा होता है कि पूरे साल में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ये इज्तिमा हमारा होता है अमीर हमजा मस्जिद में, जो कि नाज़ाबाद की पहली चौरंगी में वाक़ है। रात को 10 बजे शुरू होता है, तो जो दुनिया भर से लोग हैं वो हमारे लाइव सुन रहे होते हैं, तो हमारी लाइव, लेकिन जो कराची के लोग वो आ जाते हैं। तो बहरहाल ये रात पूरी जागने की है। हम भी कोशिश करते हैं कि इस रात में 1 मिनट भी सोए नहीं, और फिर दूसरे दिन रोज़ा भी रखना होता है। एक नुस्खा दिया है कि जिसने इस रात में गुस्ल किया 7 बेरी के पत्तों के साथ, तो पूरा साल उसको जादू असर नहीं करेगा। अच्छा, तो ये भी इस्लामी ज़िंदगी में जो है मुफ्ती अहमद या खान नईम अलैहि रहमतुल्लाह लिखा है अपनी किताब में। तो ये भी हम हर साल इत्माम करते हैं। 7 बेरी के पत्तों को उबाल लें और उससे गुस्ल करें, तो इंशाल्लाह पूरा साल आपको जादू असर नहीं करेगा। तो इसकी बहुत बड़ी रात है, यानी समझ लो हम तो पूरे साल में इस रात से बढ़कर हमें कोई रात और इतना होशमंदी नहीं होती। वैसे एक रात ये और एक शब कदर की रात, लेकिन शब कदर की रात कंफर्म नहीं होती कौन सी रात है, लेकिन ये कंफर्म होती है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, आपने मर्द औरत के हवाले से बताया कि मर्दों को जो है कब्रिस्तान जाना चाहिए, हमें मजमूई तौर पर किस तरह की इबादत करनी चाहिए। बच्चे हमारी सोसाइटी में हम ये देखते हैं कि वो भी पटाखे फोड़ते हुए नज़र आते हैं और माँ बाप उन्हें रोकते नहीं है, कहते ठीक है बच्चे हैं, खैर है, खेल रहे हैं।
तो नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये पटाखे फोड़ने वाली जो एक बच्चों के अंदर स्पेशली इस दिन की जो आदत है, जिसका वो इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, बाज़ारों में बिक भी रहे होते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की नकल करता है वो उसमें से है। याद रखिए ये नमरूद की जो है ना, मतलब यानी कि सुन्नत है, नमरूद का तरीका ये माज़अल्लाह पटाखे। तो इसलिए अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये वो है जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, इसलिए इस जालिम की नकल मत करो। जब ये कहोगे ना कि हम हर नमाज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं ना लोग, तो जब आपको बच्चों को ये वो शख्स था जिसने हमारे नबी के आबो अजदाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला था, इसकी नकल करें हम। और जो जिसकी नकल करता है उनके साथ उठा, क़यामत की अगर हमको नमरूद का उठा दिया जाएगा तो वहाँ होगा क्या? लोग समझाएं, कुरान कहता है समझाओ समझाना फ़ायदा। जब सब उसको कहोगे ना ये नमरूद की नकल है तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। और ये शादियों में तो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। शादियों में कर लेना चाहिए, तौबा करो यार। अच्छा, शादियों में भी नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। मूसा साहब ने हमें फैसलाबाद से फ़ोन किया। उन्होंने कहा उनके एक भतीजा है उनका, जिनकी पोस्टिंग ठीक नहीं हो रही, और मतलब उन्हें बड़ा नज़रअंदाज कर दिया था। बड़े काबिल इंजीनियर उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा उनकी एक बेटी है जो कि यूके की चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनकी पोस्टिंग के हवाले से भी ये परेशान है। तो इस्तिखारा करके बताइए कि क्यों होता है इनके साथ ऐसा। फिर उन्होंने पूछा कि असरात तो नहीं है। हाँ। तो असरात नहीं है। आज जुम्मे का दिन है, कोशिश करें कि असर से लेकर मगरिब तक अगर बेटी भी फारिग हो जाए तो आप भी और आप घर वाले भी असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मगरिब तक आप कोई और काम न करें, मस्जिद में रहें, नफली एतकाफ़ करें और या अल्लाह या रहमान या रहीम का विर्द करते रहें। और जब गुरूब का वक्त आए तो दुआ मांगें, इंशाअल्लाह मसला हो जाएगा, कोई असरात नहीं है। और जो शाबान मौज़ूम का वजीफ़ा है वो आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि इसमें रोज़ाना पढ़नी है 5 तस्बीहां, अस्तग़फिरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम, 5 तस्बीह इसकी पढ़नी है रोज़ा, हर नमाज में 100 मरतबा, और 700 मरतबा पढ़ना रोज़ाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की तरफ से ये पैगाम है पूरी उम्मत को कि जिसने शाबान में 700 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, क़यामत तक उसके लिए फ़रिश्ते दुआ मग़फ़िरत करते रहेंगे। और तीसरी बात है कि इस महीने में 3 रोज़े रखने हैं और रोज़ाना अपने महरूमीन को और पूरी उम्मत को ईसाल सवाब करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी सवालात हमारे पास मौजूद हैं। हुमैरा साहिबा ने लाहौर से कॉल किया हुआ है, मुनव्वर साहिबा ने हैदराबाद से और मीना साहिबा ने कराची से। इन तीनों हमारे कॉलर्स के सवालात के जवाबात जो है हमें देने हैं, और एक वक्फ़ा आ गया बीच में। वक्फ़े के दौरान भी हम मज़ीद सवालात हम शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। दौरान वक्फ़ा हमने ज़्यादा सवालात शामिल नहीं किए हैं क्योंकि हमारे पास वक्त जो है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम ही होगा। ओके, हुमैरा साहिबा ने हमें लाहौर से कॉल किया था। इन्होंने कहा था कि इनकी शादी को तकरीबन 15 साल हो गए हैं, इनके माली हालात भी ठीक नहीं है, हत्ता कि बच्चों के तालीमी अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे हैं। शोहर भी घर पर नहीं रहते और कुछ ठीक से तवज्जो नहीं देते, अपना घर भी नहीं है। तो इस्तिखारा करके बताएँ और कुछ पढ़ने को बताएँ। अल्लाह ताला इनकी मदद फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, कहा या रसूलल्लाह दुनिया मुझसे रूठ के चली गई है, यानी मैं बहुत तंग दस्त और फ़क्र फाका में आ गया हूँ। तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया तुम वो तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते जिस तस्बीह से फ़रिश्तों को रिज़्क़ मिलता है। फिर आका ने ख़ुद फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। ये तुलुए फजर के वक्त 100 मरतबा पढ़ लिया करो। तुलुए फजर से मुराद है जब फजर की अजान होती है, शुरू होती है, नमाज तो देर से होती है। तो वो सहाबी इस पर अमल करने लगे। कुछ अर्से बाद वो सहाबी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना दे दिया कि मैं अपने घर में रख नहीं सकता था। सुभान अल्लाह। तो प्यारी बहन आप इस तस्बीह को पढ़ें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। इस वजीफ़े को 100 मरतबा पढ़ें फजर की नमाज के बाद, फजर की नमाज नहीं, फजर की अजान के बाद। और इसके अलावा भी आप जो वजीफ़े यहाँ बयान किए जाते पढ़ें। आपके साथ कोई अमलियात बंदिश नहीं है, अल्लाह ताला आपकी
भरपूर मदद फरमाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास 2-3 सवालात हैं और वक्त बड़ा कम है। मैं चाहता हूं कि हम इन सवालात के जवाब भी दे दें। मुनव्वर साहब ने हैदराबाद से कॉल किया शब बारात के हवाले से, तो आप बहन आपको जवाब मिल गया होगा। इन्होंने कहा कि इनकी बेटी हैं, वो 15 साल से उनके करीब से साया गुजरता है और वो उठ के बैठ जाती हैं और चैन की नींद नहीं आती है। इनके साथ भी कोई 10-12 साल से यही मसला है कि कोई ऐसे साया सा गुजरता है और इनकी आंख खुल जाती है। नहीं, असरात तो है इनके साथ। अच्छा है, या तो यूँ कर दें कि सैलानी फिर बादराबाद कराची के पते पर ख़त लिख कर कागज मंगवा लें, या आपने कॉल की हैदराबाद से, हैदराबाद में हमारा मरकज़ है सरफराज कॉलोनी, वहाँ चले जाएँ। अभी भी वो खुला होगा, 24 घंटा खुला रहता हो, शायद खुला रहता है 24 घंटे। तो वहाँ चले जाए तो वहाँ से आपको असरात की तावीज़ात मिल जाएंगे, वो आप इस्तेमाल करें। बाकी शाबान मुअज़्ज़म का जो वजीफ़ा है उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। मीना साहिबा ने कराची से फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि कार्ड कर देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इनका कार्ड कर देंगे आप इंशाअल्लाह। मीना साहिबा ने कराची से फ़ोन किया, उन्होंने कहा इनके देवर हैं दुबई में, वो कर्जा लेके गाड़ी लेना चाहते हैं और लाइसेंस वगैरह भी बनवाना चाहते हैं, और इनके ससुर हैं, उनको दुबई में नौकरी ऑफर हो रही है, तो वो कैसी रहेगी? देखिए, दोनों बातें इस्तिखारे में हाँ आ रही है। अगर कर्ज लेंगे तो इस्लामिक बैंक से लेंगे, इस्लामिक बैंकिंग से लेना पड़ेगा। दुबई में है, इसकी सहूलत मौजूद है? बिल्कुल है। ठीक है। शुमाइला साहिबा ने हमें उस बैंक से लेंगे तो कोई इजाज़त नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। शुमाइला साहिबा ने हमें कोयटा से फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि 8 साल से औलाद नहीं है, शौहर से भी तशद्दुद की शिकायत है ना, वो तशद्दुद करते हैं, जिस्मानी तशद्दुद। मेरा लिए तो बहुत बुरी बात है तशद्दुद करना। अच्छा, बाज़ औक़ात तशद्दुद की एक वजह बनती है, वो है ज़बान दराज़ी। अच्छा, अल्लाह ताला ने कुरान पर फरमाया और रिजालो क़वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को हाकिम बना दिया है, बना दिया, उसकी मर्ज़ी है। तो अब औरत उसको अपना हाकिम समझे कि भाई इसका मर्तबा अल्लाह ने बड़ा किया, हमने तो, मेरे तो नहीं किया, किसी ने नहीं किया। नतीजतन जो है ना, अगर वो ज़बान दराज़ी से बात आ जाए ना आमतौर पर ख़वातीन, तो ये वाक़यात नहीं होते। मर्द पागल नहीं है। लेकिन मुख्तसर कहने का ये है कि बहन अल्लाह से मदद मांगता हूँ, कोई परेशानी की बात, कोई अमलियात वगैरह नहीं है। बस आज जुम्मे का दिन है, आप जुम्मे की नमाज के बाद या वदूदो या वदूदो या वदूद, वदूद के माने ए मोहब्बत करने वाली ज़ात, इस विर्द को 1001 मरतबा पढ़कर चीनी और नमक पर दम करें और यही पूरे हफ्ते से खाना पकाएं और हर जुम्मे ये काम करें। और इसके अलावा हमारा शाबान मुअज़्ज़म का जो वजीफ़ा है, इसमें है वो वजीफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अल हय्युल क़य्यूम। कुरान पाक में इस्तग़फ़ार के एवज़ फरमाया, जो इस्तग़फ़ार करता है हम उसे औलाद देते हैं, उसे रिस्क देते हैं, उसे हम खुशगवार ज़िंदगी देते हैं और उसे मददगार देते हैं। 4 इनामतें। चुनाचे मैं चाहूँगा कि आप इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से बेहतर होगा। बकिया हमसे अगर आप औलाद के वज़ाइफ मंगना चाहें तो सैलानी उल्फर बादराबाद कराची के पते से ख़त लिख कर